एक हफ्ते पहले लगभग तोकरम जो बॉर्डर लगती है, तोकरम चेक पॉइंट है अब डूरन लाइन में, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बॉर्डर लगती है। तो तोकरम को एक हफ्ते पहले उसका जो चेक पॉइंट है उसको बंद कर दिया था। तो ये जो चेक पॉइंट बंद किया था पाकिस्तान की तरफ से किया था। और ये चेक पॉइंट बंद करने का मतलब ये कि ट्रकों के लिए बंद किया गया था जो सामान को इधर से उधर ले जाते। तो पाकिस्तान ने कंडीशन लगा रखी कि जो भी ट्रक ड्राइवर है उनको अगर पाकिस्तान आना है अफ़गानिस्तान से तो उनके पास वीज़ा होना चाहिए। तो इसी वजह से ये ट्रकों के लिए बंद हो रखा है, क्योंकि वीज़ा नहीं है वहाँ पर। वैसे भी अफ़गानिस्तान में वीज़ा मिलना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान की तरफ से ये जब से बंद किया गया है तब से अफ़गानिस्तान को काफ़ी नुकसान हो गया है। लगभग $20 मिलियन का नुकसान अफ़गानिस्तान को हो गया है। अफ़गानिस्तान के जो भी एक्सपोर्ट करता है वो कराची के रास्ते से करता है, तो उस वजह से वो ट्रकों में जो उसका सामान है उसको कराची तक नहीं भेज पा रहा है। तो इसके ऊपर तालिबान गवर्नमेंट जो अफ़गानिस्तान में, उसके स्पोक पर्सन मुजाहिद का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान ने गलत किया है, ये हमसे पूछना चाहता। अगर उसको क्रॉसिंग को बंद करना था तो पहले हमसे पूछना चाहता। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है मुर्तज़ा सोलंकी, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है आज के दिन, और उन्होंने इंटरव्यू में बात कही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो संबंध है वो डिपेंड करते हैं कि जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से एक्शन लेती है। अगर वो टीटीपी को अपने इलाके में अगर वो शरण देती है तो फिर हमारे साथ उनके संबंध ख़राब हो सकते हैं। अगर जो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट है वो टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है तो फिर हम अफ़गानिस्तान सरकार के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब उनका ये जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाली, तो उसने, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर पिछले 1 साल में इतने ज़्यादा हमले हो गए कि 6 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। तो उसी के ऊपर ये कह रहे हैं कि ये जो हमले हुए इसके पीछे अफ़गान गवर्नमेंट का हाथ है। अफ़गान की गवर्नमेंट टीटीपी के जो फाइटर्स हैं उनको अपने यहाँ शरण दे रही है। तो ये फिर क्या कर रहे हैं, हमारे हमारे इलाकों में घुस पा रहे, और हमारे इलाकों में घुस के हमारे ऊपर अटैक कर रहे, फिर अटैक करके वापस अफ़गानिस्तान के अंदर भाग जा रहे हैं। तो इनका सीधे सीधे आरोप अफ़गानिस्तान के ऊपर है। अफ़गानिस्तान की जो सरकार है वो टीटीपी के जो फाइटर हैं उनको शरण दे रही है। तो उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे ही शरण देते रहे तो फिर हमारे साथ उनके संबंध, अफ़गानिस्तान के जो संबंध है वो ख़राब होते रहेंगे। अभी यूएस के जो कुछ पॉलिटिशियन हैं उन्होंने रॉयन कॉर्बेट की रिहाई की मांग की। रॉयन कॉर्बेट, ये 10 अगस्त 2022 से ये इनको गिरफ्तार किया गया था। काबुल में थे ये उस समय, उस वहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया। इनका बिजनेस रहा है लंबे समय से अफ़गानिस्तान में, इन्होंने बिजनेस किया है। और 2021 में जब अमेरिका सेना यहाँ से निकल रही थी तो ये अमेरिका सैनिक के साथ ही निकल गए थे, लेकिन उसके बाद अगले 1 साल बाद आ गए थे ये, और काबुल में ये बिजनेस काम को देखने आ गए थे। 2022 के समय की बात है, तब इनको गिरफ्तार तालिबान ने कर दिया था। तो इनको छुड़ाने की मांग की जा रही है, और इनको छुड़ाने की मांग न्यूयॉर्क के जो रिप्रेजेंटेटिव है क्लोडिया थॉमस, उन्होंने कहा है कि ये जो व्यक्ति है हमारा रॉयन कॉर्बेट, इनको जो अफ़गानिस्तान में बड़ी क्रूरता से रखा जा रहा है, क्योंकि इनके जो जेल है वो 9 फीट के जेल के अंदर इनको बंद किया हुआ है। इसके साथ इनको शौचालय में जाने की उपलब्धता नहीं है, ना ही इनको धूप में जाने की उपलब्धता है, यानी बाहर घूमने की भी इनको उपलब्धता नहीं है। इनको जेल में रखा गया है, बड़ा कठोर इनके साथ बर्ताव किया जा रहा है अफ़गानिस्तान में। और साथ में एक दूसरे हैं पेनिसिल्वेनिया के रिपब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डीन मूसेल। इन्होंने कहा है कि जब तक इस व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाता तब तक हमको अफ़गानिस्तान में जो भी सप्लाईज आ रही है, जो भी पैसा अमेरिका की तरफ से अफ़गानिस्तान के अंदर जा रहा है, उस पैसे को बंद कर देना चाहिए। तो उनका सीधे सीधे कहना ये है, जब तक रेयन कॉर्बेट को जब तक छोड़ा नहीं जाता है तब तक हमको अफ़गानिस्तान में किसी भी प्रकार की पैसा नहीं भेजना चाहिए। अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट का रिस्पॉन्ड अभी तक इस पर्टिकुलर इसके ऊपर नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि कोई भी जो हमारे यहाँ अमेरिका के जो भी कैदी है हम उनको छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमको एक्सचेंज करना पड़ेगा। यानी कुछ कैदी हमारे कुछ ऐसे भी कैदी है जो अमेरिका के अंदर बंद है और वो अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो अगर अमेरिका इनको छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो हम भी अमेरिका के जो कैदी हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उन्होंने एक्सचेंज की बात की है।